कंस इतना क्रूर प्रवृत्ति का है कि बार अपने पिताजी को जेल खाने में डाल दिया, मथुरा की गद्दी अपने वश में कर दी। एक बार कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा हमारी बहन जो है वो सयानी हो गई है, चलो इसका संबंध कर दिया जाए। तो वसुदेव जी के महाराज के साथ में संबंध पक्का करके आ गया। गाजे बाजे के साथ में धूमधाम से बारात लेकर के वसुदेव जी आए। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया कि आजकल हमारी जो छवि है वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। लोग हमें बड़ा ही निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझने लगे। तो इसने नाटक रचाया। क्या नाटक रचाया? अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय अपने आंखों से आंसू टपकाने लगा। आंखों से आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहन का रथ अपने हाथों से हाँकूंगा। प्रजा देख देख के गदगद हो गई। अरे महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसे है नहीं, हृदय के बड़े कोमल हैं। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर भैया देवताओं की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, ये तो बड़ा नाटकी निकला। प्रजा के ऊपर इसने देखो अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। लोग इसे सज्जन समझने लगे और देवकी माँ तो इससे कितनी भावुक होकर के मिल रही हैं। यदि माँ देवकी भी इसके रहस्य को नहीं जान पाई तो भैया देवकी नंदन इसे कैसे मार पाएंगे। यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बन रहा है तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे। इसलिए इसका जो असली चेहरा है वो समाज के सामने आना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, ऐ अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इस देवकी का जो 8वां पुत्र होगा, 8वां गर्भ होगा, वो तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द कंस ने सुना, सारा प्रेम एक क्षण में गायब हो गया। तुरंत तलवार को निकाल देवकी के केस पकड़ करके नीचे पटक दिया। भगिनीम हनुमारब्धा खड्ग पाणि कचे गृहीत। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीत पानी की लकीर है। दुष्टों की प्रीत पानी की लकीर है। बनते भी देर नहीं और मिटते भी देर नहीं। पग पग पर रूप बदलते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ, वसुदेव जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। क्यों? वो पति हैं और पति का अर्थ क्या है? पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वही पति। तो हाथ पकड़ करके महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया। कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भगनी महन्यात, और ऐसे वीर होकर के आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जात पे हाथी नहीं उठाना चाहिए। कैसे वीर हो तुम? और केवल स्त्री नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर है। छोटी बहन बेटी के समान होती है। और इस समय सुहागिन नववधू बनकर के विराजमान है
और उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उसके ऊपर खड़क का प्रहार करेंगे, कितना नाम कलंकित हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा तवानुजा बाला कृपाला पुत्र कोपमा हंतुम नारहस कल्याणी मिमां तुम दीन वत्सला। आप दयालु हो महाराज, कुछ तो बेचारी पे दया करो। देखो तुम्हारी क्रोध को देख करके कितनी कतार हो रही है, कांप रही है। क्या अपराध किया है बेचारी ने। कंस ने कहा वो तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी उसका मैं क्या करूं। वसुदेव जी ने कहा देखो, मृत्यु जो है वो प्राणी की सगी बहन है। मृत्यु प्राणी की सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। कब कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है महाराज। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं पाया। इसलिए आप अपनी बहन के मृत्यु का कलंक मत लीजिए। कंस ने कहा ये बकवास मुझे पसंद नहीं। वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कुछ करना पड़ेगा और जितना हो सके इस समय काल को टालने का प्रयास किया जाए। तुरंत बोले अच्छा ठीक है महाराज, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, देवकी के समस्त पुत्र तुम्हें लाकर के सौंप दूंगा। और तुम्हें पुत्रों से भय है, तुम्हें जो दिखावे सो करना। कंस को ये बात कुछ समझ में आ गई। मेरी बहन है, विवाह वेला में सभी लोगों के बीच मारना उचित नहीं होगा। अरे ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं छोड़ रहा हूं, पर भैया याद रहे कितने बालक को मुझे सौंपने होंगे। बोले महाराज मुझे स्वीकार। दोनों दाम्पत्य को बंदी घर में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए उस समय जितना हो सके टालने का प्रयास करो। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया कि 8 बच्चे होंगे, जब होंगे तब देखा जाएगा, और होंगे कि नहीं होंगे इसका क्या निश्चय है। 8 बच्चों तक ये जिंदा रहेगा इसकी क्या गारंटी है। सब भविष्य के गर्त में है तो वर्तमान में मृत्यु को टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझा दिया और उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर के बंदी गृह को स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसे ला करके वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस ने देखा, खुश हो गया। अरे भाई तुम वचन के बड़े धनी हो। मान गए वसुदेव। पर वसुदेव मैं इसे देख रहा हूं, इस बालक को देख करके न जाने मेरे हृदय में दया क्यों आ रही है। मैं सोच रहा हूं ये मांस का लोथड़ा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए काम करो, इस बालक को वापस ले जाओ। इस बालक को वापस ले जाओ और जब 8वां हो तो उसे मेरे पास में लेकर के आ जाना। वसुदेव जी ने कहा हरे राम राम, इसके हृदय में दया कैसे आ गई। देवर्षि नारद जी ने देखा इस पापी के हृदय में यदि इसी प्रकार से दया आती रही तो इसके पाप का घड़ा भरने वाला नहीं है। उठाई नारद जी ने बीड़ा अपनी और चले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा छोड़ो।
नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए नारायण नारायण नारायण